चलिए तो पहले स्पीकिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाए, आ जाइए, आप ही आ जाइए। बहुत से टॉपिक। My hobby. माय हॉबीज। जी हॉबी. हॉबीज या हॉबी? हॉबी. हॉबी। हॉबी या हॉबी. सिर्फ हॉबी. एक हॉबी. टॉपिक टॉपिक तो शायद हॉबीज दिया था। जी. हॉबी तो हॉबी. हॉबीज पे सुनाना पड़ेगा आपको। ओके, स्टार्ट। I would like to say about my hobbies. If I talk about my hobby, so there are 2 to 3 hobbies which I do in my daily life at free time. Editing is one of them. I like to edit videos, pictures, and portrait in my free time, and I like to use filters, effect, audios, and many other things in editing. Whenever I edit a picture or a video, I use so many filters and effect पुट इट ऑन of साइलेंट। my साइलेंट। favorite one of them. And second hobby is writing. I like to write about uh, mm, I like to write about random thing which my mind in my mind, and write about um, I write motivational quotes in my notebooks, and I write some study quotes, and third is one of them is driving, which I don't know to drive a scooty, but I want to know that how to drive a scooty, and I like it from my childhood. Whenever I see a girl with a scooty, so I thought that I am I wanted to be like her, that how she's drive a scooty. I also drive a scooty like her, and ओके, गुड। one of them is applying henna on other hand and also my hand. Uh, Henna is my favorite thing which I do in my free time, and I applying henna in my little sister's hand. Whenever I bored, I do, and other people also happy from this, and because of um, almost most of the people like girls like henna people. Done. Then, okay, nice.
So do you also, I mean, do you really apply very nice henna, or is it okay, okay, एवरेज। average? मतलब फोन से देखकर तो अच्छे से लगा लेते हैं, मगर जो मन मतलब दिमाग से लगाओ तो थोड़ी बेकार लगती है अपने आप। देखकर अच्छे से हो जाता है। So do you also charge something for it if someone would like to? आई डोंट अंडरस्टैंड। Do you also take money if someone No. would like to get अगर henna applied? मतलब इफ हाँ, continue. If अगर सामने वाला देना चाहता है तो if the other person wants to give, then you will not deny. जी, यस। Okay. All right. You said which in my mind. जो मेरे दिमाग में। हाँ, which is in my mind आ गया यहाँ पर. Then next, uh, at a place you said don't know to drive a scooty. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ स्कूटी। नेक्स्ट सेशन मैम ही देंगे आप. नहीं, मैं यहाँ पे एक बोल देती हूँ, आप मेरी कितनी गलती है और फिर वो मुझे गलतियाँ निकालती। ओके. एक जगह आपने बोला आई थॉट, जी। यहाँ पर आई थिंक बोलना था, ओके। क्योंकि वही बात है कि थॉट पास्ट में चला जाता है. और आई थिंक। हाँ, आपने ये बोला था कि किसी को देखकर कोई जी। स्कूटी चला रही होती है, हम्म, तो आई थॉट, आई तो थिंक। पास वाली बात नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो आप जनरल बात बोल रही हैं, तो इसलिए आई थिंक होगा कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं भी उसकी जैसी चला पाती. फिर आपने एक बोला हाउ शी इज ड्राइव अ स्कूटी. वो कैसे स्कूटी चला रही है। हाँ, तो इसमें कुछ कुछ चेंज. हाउ शी इज ड्राइव अ स्कूटी, इसमें कुछ चेंज. हाँ, नहीं आएगा। हाउ शी इज ड्राइविंग। यस, हाउ शी इज ड्राइविंग अ स्कूटी, मतलब उसको देख के कि वो कैसे चला रही है. चला रही का ड्राइविंग होगा. जी। whenever I bored I do. whenever I bored I do, मतलब हिना जो लगाने का कह रही थी. whenever I bored I do. जी, जब भी मैं बोर होती हूँ तो मैं करती हूँ। हाँ, सो ठीक है। एक तो जब बोर होते हैं ना तो उसको हमेशा गेट बोर्ड के बोलते हैं. whenever I get bored. Whenever I get bored आएगा यहाँ पर। नहीं, बोर्ड बोल सकते हैं. जब भी मैं होती हूँ। हम्म. बहुत नहीं आएगा, इसलिए यही आएगा. whenever I get bored, जब भी मैं बोर होती हूँ, I apply हिना, इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है. और बाकी सही था, स्ट्रक्चर अच्छा था. आपने आज शुरुआत अच्छे से करी. उसके बाद आप शायद एक ही हॉबी का प्रिपेयर करके लाए थे, बट आपने 3 बताई. जी। तो दैट्स अ गुड थिंग, विच मीन्स दैट आपने अभी अभी यहीं खड़े होके सोचा और बनाया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड देन फर्स्ट हॉबी क्या बताई थी आपने? एडिटिंग। ओह यस, एडिटिंग क्या? वीडियोस। वीडियो एडिटिंग. ओके, फिर आप बता देना पैसा कैसे लगेगा, edit पैसा. जब कमाना इस बेसिस पे करवा लेना कि ये वीडियो एडिट कर दो, इससे जितना ही पैसा आया इतना परसेंट तुम्हारा. तो शुरू में तो कुछ वीडियोस में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फ्री में एडिट. नहीं, बाद में वो चल जाएंगे फिर उसका पैसा। सही है, चलिए बढ़िया है. ओके, एक आपने हैना बताई, एक आपने स्कूटी का भी बताया था शायद. हाँ जी। ओके, सो यू आर लर्निंग. ओके, ऑल राइट, गुड, नाइसली डन, थैंक यू. जो चांस में Sir, my topic is also my hobbies. your hobbies. Okay, nice. My hobbies. सर, एक तो इन्होंने बता दिया ड्राइविंग. फिर मैं वही बताऊँ। हाँ, वो आपकी अपनी हॉबी है, यू कैन. आप ये भूल जाइए कि अभी अभी क्या हुआ था. आपका चांस है, आप अपना बोलोगे बस.
मैम आप भी जब तक प्रिपेयर कर लीजिए या तो फिर कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो भी चाहें, क्योंकि फिर नहीं, फिर आप बोल नहीं पाए अगर वो ज्यादा बुरा लगेगा। सुन नहीं पाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है ना? ओके, यस, गो अहेड। I want to say about my hobbies. ओके। So many hobbies in I do my life and daily routine, हम्म। and one of them I do. My most favorite hobby is teaching. I I teach students. I like to teach students. I like to spend time with students, and I also like I also like कंटिन्यू। So are you now going to tell about any other hobby, yes. or are you continuing in the नहीं और भी है. okay? So I mean you can elaborate a bit, थोड़ा सा इसी में ही एक दो बातें और बताएं फिर आगे बढ़ें। Teaching makes me more confident, and which is so my second hobby is stitching, stitching clothes. Oh, stitching. I like stitching. I like different types of designs. I like different types of clothes stitch, and I prepare more types of designs and cut clothes, then stitch. I search many types of kurtis and coat set designs. Then I stitch, and I also like driving, but I can't do. Um I like drive scooty and car also. I know I know which is Continue. चलाने को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Drive. ड्राइव. अच्छा. I know which is drive. थोड़ा सा ठीक. Okay. I like to reading also, read books, novels, and many thoughts, motivational quotes, etc. etc.
Reading is gain my knowledge. Then I used to teach students. I like read moral stories. Okay. So then I teach my students. They understand my they understand my stories, so I make me feel proud. I make I make some stories for my students, make some moral stories. So then I teach. I try to I try to I try to my students enjoying my stories. All right. Thank you. Your time is up and over. So, do you make the stories by yourselves? Take the mic. Yes. You make the stories by yourself. Sometimes How do you get the idea? um, कुछ स्टोर मतलब बुक्स वगैरह पढ़कर या फिर इंग्लिश. कुछ सर इंग्लिश मैं डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ इंग्लिश में बात करनी है. यस. sometimes I read books and some novels and some YouTube videos. Nice. Okay. So I thought these days and I खुद बना लूँ. Nice. You also talked about stitching. Yes. So, are you good in stitching? Uh, अभी this time I am not good but better. हाँ beginner. I am a beginner in stitching. So, do you practice daily? Daily नहीं मतलब I do weekly on Sunday. No, because you guys. I mean, these are called skills. Yes. Yeah. So you can always turn your skills into income. Hmm. You can try and get better at it, and Hmm. once you are very good, then you can offer your services to other people Yes. and then get money in return. Hmm. Because कोई भी आपको पैसा क्यों देता है? जब उसका आप कुछ भी उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करने पे आपको पैसा मिलता है. अब अगर आप ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और कोई छोटी मोटी करोगे तो छोटा मोटा मिलेगा. सो वही है. अब जैसे कि इन्होंने भी एडिटिंग का बोला, अगर ये इसको अच्छे से करती हैं और एक एज अ प्रोफेशनल लेवल पे करने लग जाती हैं धीरे धीरे करके, सो शी कैन ऑफर हर सर्विसेज ऑनलाइन. बहुत सारे लोग होते हैं, वो इजीली वहाँ तो डॉलर्स में कमाई होती है. तो उस तरह वो भी सही है. और जैसे आप स्टिचिंग का बोल रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो हफ्ते में एक बार के बजाय ट्राई करें कि डेली कुछ आधा घंटा निकाल लिया या ऐसा कुछ. उसमें प्रैक्टिस 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 आप करोगे ना, यू विल गेट बेटर एट इट, एंड देन लेटर यू कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड ऑल्सो. एंड देन टीचिंग आपका चल ही रहा है. इंसान के पास फ्री टाइम होता तो है ना, उसको यूटिलाइज करें अगर, तो क्या बुराई. ओके, सो आई हैव अ फ्यू फीडबैक्स फॉर यू. सो मैनी हॉबी. सारी गलतियाँ होंगी. नहीं, ठीक है, बोला भी तो आपने अच्छा खासा है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो होता ही है. एक आपने बोला था डू माई लाइफ.
Doing सो मैनी हॉबीज आई डू माई लाइफ, ये था सेंटेंस। so many hobbies. I do my life. आई डू माई लाइफ था, तो इसमें क्या आएगा? Which I do. नहीं, सो मैनी हॉबीज आई डू माई लाइफ, In my इन माई life. लाइफ। My हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इन आएगा। फिर नेक्स्ट हो गया, अच्छा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जिसको सीने को? स्टिचिंग नहीं नहीं, अरे स्टिचिंग बोलेंगे ना सीने को। अच्छा वो आप वो बोल रहे थे, मैंने अच्छा मुझे लगा मैंने स्पेलिंग बता दी, फिर भी आप स्विंग बोल रहे हो। STIDCHING जो होता है हाँ। उसको क्या बोलेंगे? स्टिचिंग हाँ, तो आप जो है ना टी को खींच रहे थे। स्टिचिंग हाँ, जो कि नहीं करना। स्टिचिंग हाँ हाँ, वो जब भी तो आपने, क्योंकि पहले टीचिंग का पूरा बता दिया था, फिर आपने शुरू किया कि स्टिचिंग, तो मैंने कहा फिर से टीचिंग का क्यों बता रहे, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि आप मेरी चारों तरफ टीचिंग ही हाँ, बोलती है। फिर मुझे पता लगा कि आप स्टिचिंग का बोल रहे हो। तो देखो आप थोड़ा सा टी ई को खींच लिया तो मतलब सा बदल गया ना। हाँ, तो स्टिचिंग होता है, ठीक है, स्टिचिंग स्टिचिंग स्टिचिंग। ओके, फिर आपने एक ऐसी बात बोली कि आई लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स स्टिच, मतलब आपका वही था कि मुझे अलग अलग तरह के कपड़े सीना पसंद है, बट वो आपने वर्ड की प्लेसमेंट गलत करी, ठीक है। हाँ, तो जैसे जो स्टिच आपने लास्ट में बोला था वो आपको पहले बोलना था कि आई लाइक टू स्टिच, और फिर आगे बात बोलनी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। अच्छा, अब जो ड्राइव करते हैं उसमें आपने बोला आई लाइक ड्राइव, आई लाइक ड्राइविंग भी ठीक है, और अगर आई लाइक ड्राइव ही यूज करें तो लाइक और ड्राइव के बीच में क्या आएगा? आई लाइक टू ड्राइव। हाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखा करें कि आई लाइक टू ड्राइव। एक आपने सेंटेंस बोला जिसका मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया। आपने बोला आई नो विच इज ड्राइव, मतलब वो सीखना है आई लर्न। नहीं, आपने बोला था आई नो विच इज ड्राइव, तो आपका क्या इससे ये मतलब था कि मुझे सीखना है कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट आई वांट टू लर्न टू लर्न, और फिर विच नहीं आएगा, हाउ आएगा, हाउ टू ड्राइव। हाउ टू ड्राइव। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, ठीक है ना। एक था आई लाइक टू रीडिंग ऑल्सो, हाँ, आई लाइक टू रीड, या तो फिर आई ऑल्सो लाइक टू रीड, रीडिंग नहीं होगा। रीडिंग नहीं होगा। या तो फिर अगर आप ये बात बोलते कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो वहां पे रीडिंग हो सकता था, क्योंकि आपने टू नहीं लगाया था। लेकिन जब टू लगा दिया तो टू के बाद तो सिंपल फॉर्म आती है ना, रीड, इस वजह से। आपने एक सेंटेंस बोला रीडिंग इज गेन माई नॉलेज, रीडिंग इज टू गेन। रीडिंग इज गेन माई नॉलेज जो है ना, सेंटेंस ठीक नहीं है। इसमें आप ये बोल सकते हो रीडिंग हेल्प्स मी, रीडिंग हेल्प्स मी टू गेन माई टू, नॉलेज। हाँ, रीडिंग हेल्प्स मी टू गेन माई नॉलेज, ठीक। ठीक है। फिर एक हो गया कि आई लाइक रीड मोरल स्टोरीज, यहाँ भी आपको पता ही है क्या 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 गलती जो ऊपर आई थी। जैसे आपने ऊपर भी आई लाइक ड्राइव बोला था, और एक जगह और मैंने ये, हाँ, तो आप टू कम लगा रहे हो, और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ था, तो फिर बेटर क्यों नहीं हुआ ये? जब फीडबैक मैंने आपको दिया, और आज भी दो दो तीन तीन बार सेम मिस्टेक, फीडबैक पे आप काम करो, जब तो मामला सॉर्ट होगा। या तो फिर जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ उसको आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं जैसे बता रहा हूँ और आपने सुन लिया, फिर आप अगर भूल गए तो फिर नेक्स्ट टाइम वही गलती होगी। तो फीडबैक को फिर आप लिखना शुरू करें, जैसे लास्ट टाइम शायद मैंने आपको लिखवाया था शायद, है ना, जो गलत सेंटेंस है वो, और उसके में क्या गलती है उसको कट करके फिर आगे सही सेंटेंस। उससे ये होता है आप जब घर पे जाओगे नजर डालोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मैं, हाँ, ये गलती कर देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखेंगे कि फीडबैक के टाइम आते ही अपने आप नोटबुक उठा लिएगा, अगर मुझे भी याद नहीं रहा तो, है ना।
एक और लाइन ये है कि दे आर अंडरस्टैंड माई स्टोरीज। आपके स्टूडेंट्स आपकी स्टोरीज समझ जाते हैं, आप ये कहना चाह रही थी। बट इसमें गलती क्या है? दे आर अंडरस्टैंड माई स्टोरीज। नहीं, आपने पता है क्या वो करा था? आपने पहले सही सेंटेंस बोला था। आपने बोला दे अंडरस्टैंड माई स्टोरीज, वो सही था। फिर आपने उसको उसी वक्त हाथों हाथ रिवाइज करा, आपने बोला दे आर अंडरस्टैंड माई स्टोरीज। आर लगा दिया। आर लगा दिया, वो गलत हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है, मैं इसको सही कर दूं, और सही करने के चक्कर में उल्टा गलत हो जाता है। तो वो सही था, दे अंडरस्टैंड माई स्टोरी सही था। आर नहीं लगेगा इसमें। दे आर का मतलब हुआ वो हैं, और दे आर अंडरस्टैंड माई स्टोरीज का मतलब वो हैं समझते मेरी कहानी, इस तरह से कुछ हो गया। और दे अंडरस्टैंड का मतलब हुआ कि वो समझते हैं माई स्टोरीज, मेरी कहानी, है ना। इसलिए इस वजह से दे आर नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही है। ओके मैम, आ जाइए। आ जी, आ जाइए। नॉइस पे ही। आज तो सबका सेम टॉपिक हो गया। ओके, स्टार्ट। हाँ हाँ, कर लीजिए। चाय मेरी आवाज तो आए। नहीं, आपको तेज बोलना पड़ेगा। अब आपको और मुझे भी तेज ही बोलना पड़ेगा। जी। हॉबीज। यस। Hobbies is an activity which we do in our free time. या तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा कम कर दें, एक नंबर थोड़ी कम शोर करेगा, ज्यादा कम। हम्म, बुरा मान गया। और घुमा के देखिए, थोड़ा सा वन पे। वन वन पे करके देखिए, वन पे या टू पे। ना, बोला चलूंगा तो तेज चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। चलो आप चिल्ला के बोल दो। Hobbies is an activity which we do in our free time. Hobbies play a very important role in our life, in my life, and they relax our mind and make us happy when we do it. My hobbies are changed after my marriage. On before बड़ा सोना marriage. झाड़ू देना। Before marriage, I have so many active. I have so many hobbies. I love to sleep. I love to travel. Before marriage, I love I love to draw, and I love to travel, riding scooty. These are these were my hobbies. But if I'm talking about my hobbies after marriage, then it's painting or cooking. First
First of all, I'm talking about painting. Painting is my childhood hobby. प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी है ना? हाँ हाँ, मुझे पता था। पेंटिंग, पेन, ठीक है भाई। पेटीएम होता है ना, पे पे। वो फिर भी गलत ही बोलूंगी। नहीं, ट्राई करो, आप बार बार ट्राई करो। Whenever I see colors, they make me happy. I love to draw and fill with colors, colorful color. I love to paint on wall, सही तो on बोल रहे हो आप। huh? ऐसे on ही तो बार बार ट्राई on करनी पड़ती है, सही clothes बोल रहे हो। गुड। or on paper. Or if I'm talking about cooking, I love to cook. I love to make new dishes like non-veg or dessert for my family. And with cooking, I make videos for my YouTube channel. Making videos is also my hobby. Enough? हाँ, वैसे 4.5 मिनट हो तो गए, बट आप बोल अच्छा रहे, तो इफ यू हो गया। One thing is या more कंटिन्यू। I love to decorate my home, but my kids not allow me. Allowed me आएगा है? नहीं नहीं, आप इसकी फिक्र क्यों कर रही है, इसकी मैं अच्छा फिक्र कर हाँ, लूंगा ना। बस enough. हो गया। अच्छा ठीक है। सो थोड़े से करेक्शंस हैं। नहीं, ये सारे आपके नहीं, ये बस ये लास्ट की 2 लाइन आप। देखिए, आपने जो शुरुआत, आप सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो शुरुआत करी, इट वाज वेरी गुड। क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा हॉबी के बारे में बताया कि हॉबीज़ क्या होती हैं, उससे हमें अच्छा लगता है, माइंड को सुकून मिलता है, वगैरह वगैरह। इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट, हाउ टू स्पीक। उसके बाद फिर आप, अच्छा, एक गलती शायद आप भी कर रही थी, वो गलती और आपने भी करी वही, और ये मैं फीडबैक भी दे चुका हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं If होता। I'm talk about ये हमेशा मेरी गलती निकलती है और मैं अभी भी गलत है। हाँ नहीं, अभी भी अच्छा गलत है। if I talk about हाँ, इफ़ आई टॉक talk अबाउट, about है हाँ ना। और मैं यहाँ देर से यही सोच रही थी मेरी क्या गलती निकलती है, मैं नोट कर लूँ। हाँ, आप नोट, वही तो मैं कह रहा हूँ, नोट करो आप लोग जो भी गलती नहीं कर रही। चलो ठीक है, वो बात तो हो गई। फिर आपने जो शुरुआत करी, आपने बोला हॉबीज इज एन एक्टिविटी, तो आपने क्या कर दिया, आपने बोला तो हॉबीज। हाँ नहीं, हॉबी इज एन एक्टिविटी। हाँ, हॉबी इज एन एक्टिविटी, या तो फिर हॉबीज आर, अगर एस लगा दिया तो आर हो गया, है ना। एक तो ये हो गया। फिर आपने बोला था बिफोर मैरिज आई हैव सो मैनी आई हॉबीज। हैड यस। और फिर क्योंकि आप बिफोर मैरिज की बात कर रही थी, पास की बात कर रही थी, तो फिर सब में पास 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 लगाना चाहिए था। जैसे कि आई लव टू, आपने बोला था आई लव टू, आई थिंक ड्रॉ या आई जो भी। लव्ड टू। हाँ, लव्ड टू हो जाएगा। फिर ये वही लिखा है मैंने, वो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वो तो मैंने बता दिया। लास्ट में एंड करते करते आपने बोला माई किड्स नॉट अलाउ मी। क्या, यू लाइक टू डेकोरेट होम बट माई किड्स नॉट अलाउ। तो बताइए यहाँ क्या गलती है और क्या क्या चीज़ आएगी। माई किड्स नॉट अलाउ मी, ये बात बोली थी आपने। डोंट माई किड्स और नॉट के बीच नहीं में, आर। नहीं, माई किड्स और नॉट के बीच में कुछ आएगा। इस पे लिख के बताइए। लो।
माई किड्स नॉट अलाउ मी, हाँ माई किड्स नॉट अलाउ मी ये बोला था आपने। आप बताइए यहाँ पे क्या चीज़ हम कहाँ करेक्शन कर सकते हैं। किसके बीच में आएगा करेक्शन, क्या बताया था? मैं सोच रहा हूँ वो मैं ना बताऊँ अभी, आप ही लोग सोच के बताइए कहाँ पर करेक्शन आएगा। नहीं, आप भी यही बोले थे शायद आर, नहीं आर नहीं आएगा, आप बताइए। नहीं, क्योंकि अलाउड इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रही है कि भाई करने नहीं देते, मतलब अलाउ ही आएगा। नहीं, अलाउइंग, यहाँ क्या लगाऊं? नहीं, किड्स हैं, एस होगा तो, और आर भी नहीं लगेगा, मैंने बोल दिया। नहीं, किसने क्या बोला था? टू? नहीं, टू तो नहीं लगेगा, बट कुछ सिमिलर साउंड करता है ऐसे ही। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ तेरे से, डोंट डोंट डोंट। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके बीच में क्या लगेगा, आप डू बोलते हैं ना, होता है, बट इसके बीच में क्या लगेगा, डू लगेगा या डोंट लगेगा? हाँ, अब दो, अब डोंट बना लो, अब डू लग गया तो अब डोंट हो जाएगा। ठीक है ना, यही थी गलती। बाकी अच्छी बात यह है कि आपने बहुत सारा बोला और उस बहुत सारे में सिर्फ ये दो लाइंस मिस्टेक आई है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई कैन सी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। ऑल राइट, सो ये था हमारे स्पीकिंग सेशन, और अब टॉपिक भी पढ़ लिया जाए, हम जब से स्पीकिंग स्पीकिंग ही करे जा रहे हैं एक दो दिन से। ओके, आज हम करेंगे रूम्स ऑफ द हाउस एंड फर्नीचर वोकैबुलरी। ठीक है, बहुत बेकार मैप बनाया क्योंकि मैं आर्किटेक्चर तो हूँ नहीं। आर्किटेक्ट तो हूँ नहीं, और आर्किटेक्चर मुझे आती नहीं है, बट इफ वी नेम, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है।
जी, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सेम, तो बोलिए। ओके, एंड यू? चलो, इतना बुरा तो नहीं बना है। ये भी ले लीजिए माइक। ओके, सो वी कैन कॉल इट अ ड्राइंग रूम। अच्छा, लिविंग रूम क्या होता है? उसको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? नाइस, गुड। हाँ कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, ड्राइंग रूम बोल देते हैं। ड्राइंग रूम, इसको क्या बोलते हैं? बेडरूम, इसको क्या बोलते हैं? वॉशरूम। आपने इंडियन वॉशरूम बनाया? नहीं, ढक्कन लगा हुआ है ना उसका। अच्छा, कमोड। नहीं। ज्यादा अच्छा। ठीक है, और ये? किचन। हम्म, कहाँ पर? कहाँ? ये? नहीं, नीचे नीचे। ये भी डोर है? किचन के इधर। ये डोर है, मेन गेट। भैया, एंटर करते ही ड्राइंग रूम होता है ना, मेहमानों को बिठा देते हैं, फिर अपना रूम उधर है। ये मैंने 1 BHK बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल टर्म्स होते हैं जो यूज करते हैं किसी भी घर में, वॉशरूम या बाथरूम। इसमें ये मैंने शावर भी लगाया, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो थोड़ा छोटा है बट अपना है। पानी अच्छा देता है। हाँ, ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल था। इसमें अभी काफी चीजें मिसिंग है, जैसे कि नहीं नहीं, स्टोर रूम नहीं होते। नहीं छत नहीं है। शाफ्ट। इतनी बड़ी शाफ्ट? लंबी। बेड वगैरह के साइज के हिसाब से सोचिए, इतनी बड़ी ये ऐसी पार्किंग होगी, कार इतनी बड़ी होगी ऐसे? ये इसी फ्लोर के ऊपर ही है। वो है लिफ्ट। अच्छी लंबी थोड़ी नहीं जा रही है, यूं है, ऐसी है, ऊपर तक थोड़ी। आप अपने घर के हिसाब से सोच लो। नहीं, अच्छा, 1 मिनट मैं बता दूँ। अच्छा, बैल्कनी। बैल्कनी पेड़ उगा रखे हैं। गमले लगाए। गमले हैं ये। ठीक है, बैल्कनी। ये मैंने पहले डोर बनाया था इसीलिए। देखिए, ड्राइंग रूम से जा सकते हैं। 3 ही गमले लगा रखे हैं हमने। हम्म। 3 ही गमले लगा, पोट लगा रखे हैं। हाँ, गमले थोड़े कम है, अभी और आएंगे। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल था, लिख देता हूँ यहाँ पर, बैल्कनी। ओके, और भी कुछ देखूं क्या, ऐसा कुछ मैं जो मैं बना पाऊँ? नहीं, घर थोड़ा छोटा बनाया, अदरवाइज इसमें हॉल भी आ सकता था, और लिविंग रूम जैसे कहा था वो भी आ सकता था, बट चलो कोई बात स्टोर नहीं। रूम। हाँ, स्टोर रूम। अरे यहाँ पे मैं अलमीरा बना देता हूँ, बहुत बढ़िया अलमीरा बनेगी। ठीक है, ये अलमीरा ही बन गई, यहाँ पे सारा सामान आ जाएगा, स्टोर रूम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वोकैब्युलरी लिखवा देता हूँ, ठीक है? ये कोई बनाना पसंद करेगा? चलिए, वोकैब्युलरी लिख लीजिए। सो रूम्स की वोकैब्युलरी लिख लेते हैं। एक तो किचन होता है, फिर बेडरूम,
फिर बाथरूम, हॉल, बैल्कनी, और ड्राइंग रूम। ऐसे ही फर्नीचर का कुछ लिख लेते हैं। इसमें हमने लिविंग रूम नहीं लिखा ना। फर्नीचर में हो गया टेबल, चेयर, बेड, सोफा, हाँ स्टोर रूम भी हो सकता है, मिरर, फैन, कपबोर्ड, विंडो, डोर। हम्म। और किसी किसी चीज का बताएं जो हमने नहीं लिखा या जो बहुत कॉमन है। टेबल, हाँ मुझे तो नहीं लगता टीवी फर्नीचर है भी। आप बताएं और कोई सा आपको आ रहा हो माइंड में। ड्रेसिंग टेबल, हाँ ड्रेसिंग टेबल होता है। कहाँ है, लिखा है हमने मिरर, हाँ लिखा तो है। बेड, सोफा, विंडो इसमें हो गई, इसमें ही, हाँ ये तो लिखा। अच्छा विंडो फर्नीचर हाँ होती है, कह सकते हैं। डोर भी हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? तो आप एक काम करें, माइक लें और यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बताएं। Rooms, kitchen, bedroom, bathroom, hall, balcony, drawing room, living room, furniture, table, chair, bed, sofa, mirror, fan, cupboard, window, door, dressing table. इसको क्या बोलते हैं? Etc. हम्म। इसकी स्पेलिंग पता है क्या होती है? इस तरह से बोला जाता है, एट सेट्रा। Etc. ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, और जहाँ का भी वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि और बहुत कुछ वगैरह, तो वहाँ से लिया गया है। माइक ले लीजिए, आप भी यहाँ से बुक पूरा बोल के बताएं। Rooms, kitchen, bedroom, bathroom, hall, balcony, drawing room, living room, next furniture, chair, table, sofa, mirror, cupboard, windows, door, dressing table, bed, fan. ओके, आप ही चांस में। rooms, kitchen, bedroom, bathroom, hall, balcony, drawing room, living room, storeroom, furniture, table, chair,
bed, sofa, mirror, fan, cupboard, window, door, dressing table. ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग द प्रोनाउंसिएशन. सो अच्छा, किस तरह से बोला जाता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देयर इज और देयर आर, है ना. तो इनको देखते हुए मैं एक एक सेंटेंस एक एक करके आप लोग बनाएं, देयर इज का यूज करके और देयर आर का यूज करके. एक 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 देयर इज, एक देयर आर, कुछ भी एक चीज ले लें इनमें से. There is a kitchen in a house. ठीक है. There are 2 to 3 chairs in a room. ओके, ठीक है. आपकी चांस. There is a bedroom in my house. There are 2 mirrors in my living room. ठीक है. आपकी चांस. मिरर पे ही बनाया गया. There is a bedroom in my house. There are 3 mirrors in my house. Or there is 2 cups. क्या 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 फिर बोलिए, बोल दीजिए. नहीं, कोई बात नहीं, बोल दो. कोई बात नहीं. ठीक है. फ्लोर प्लान नहीं दे रहा मैंने लिखा है इसमें कि अब फिर से ड्राइंग इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी, वो मैंने ऑलरेडी बना ली थी, वो चीज़ क्लियर है ही, समझ में आएगी. हाँ, लेकिन उसको वो किसी ने बनाया भी नहीं, अदरवाइज उसको हम देख के हम वी कुड हैव टोल्ड कि जैसे देयर इज और देयर आर का यूज करते हुए वी कुड हैव मेड द सेंटेंसेस. बट चलिए कोई नहीं. चलिए ठीक है. अब एक काम करना है आप लोगों को. यू हैव टू डिस्क्राइब योर बेडरूम. ठीक है. सो यहाँ पर आए और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जितने भी आप 3 4 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन टेक द नोटबुक फॉर द वोकेबुलरी. अगर नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं. There is a bed in my bedroom, and there is a 2 chairs. There are 2 chairs in my bedroom. There are 2 to 3 cushion in on my bed. अच्छा, मैं हाँ तो आधी करेक्शन कर लेता हूँ, है ना. एक तो आपने BED, क्या इसको क्या बोलते हैं? Bed. बेड बोलते हैं ना, आपने बेड Bed. बोला था, है ना. Bed. एक तो वो हो गया, और दूसरा कुशन वाली बात फिर से बोलिएगा. Cushion. नहीं, वो सेंटेंस फिर से बोलिएगा. There are 3 cushion on my bed. जब 3 हैं तो कुशन कैसे हो सकते हैं? Cushions. ऐसा लगेगा ना. ठीक है, कंटिन्यू. There is a cupboard in my bedroom. ओके. There are windows in my bedroom. There is a door in my bedroom. ओके. There is a fan in my bedroom. ठीक है. Done. ठीक है, गुड है. आ जाइए. There is a बेडरूम को डिस्क्राइब करना है ना. जी जी, बेडरूम को डिस्क्राइब करना है. मुझे लगा मतलब rooms वगैरह. नहीं नहीं, बेडरूम. Circle reaction. जी. There is a bed in my bedroom. There are 2 windows in my bedroom. There are a fan
in my bedroom. There is a fan in my bedroom. एक है ना? हाँ एक है. There is a AC in my bedroom. एसी से पहले क्या लगेगा? There is an एन लगेगा. and और there is a cupboard ठीक है. and 2 chairs in my bedroom. ओके. There are so many cushions in my bedroom. There are a mat. There is a mat in my bedroom. इसकी स्पेलिंग क्या होती है? Mat की MET. MET का मतलब होता है मिलना. अच्छा. मतलब कालीन को इंग्लिश में मैट ही बोलते हैं ना. तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में गलत बोल रहे हो. मैं तो स्पेलिंग पूछ रहा हूँ. मैट. लेकिन थोड़ा सा खिंचता है. मैट MET मैट. क्योंकि अगर आप खींचोगे नहीं तो वही हो जाएगा जिसकी Mat. स्पेलिंग आपने बताई है. There is a mat. There is a mat मैट. in my bedroom. और एक तो चीजें और बताइए. there are 2 chairs in my bedroom. There is a dressing table in my bedroom. ठीक. ओके. थैंक यू मैम. आप ऐसा करें ना, आप सोचिए कि क्या क्या है और वैसे बताते चलिए, इससे कहीं कंफ्यूजन हो जाए. नहीं, confusion तो नहीं होगा. There is a bed in my bedroom. There are 2 curtains in my bedroom. There are 2 cupboards in my bedroom. कबर्ड्स. Cupboards in my bedroom. There is a mirror in my bedroom. There are 2 side tables in my bedroom. There are so many pillows in my bedroom. There is a window in my bedroom. There is a washroom attached to my bedroom. हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट? Attached. इसको ए करेंगे. Attach. अटैच. Attach. हाँ, कहीं अटैच. ना कहीं फंस जाते हैं. बाकी सब तो ठीक था, थोड़ा सा ठीक है. प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, हो जाएगा. अटैच्ड. Attached. हाँ. ए. अटैच. Attached. आप अभी भी ए क्यों बोल रही हो? अटैच नहीं, अटैच. Attached. हाँ. Attached my bedroom to my bedroom. बड़े ए की मात्रा होगी. सब कुछ बोल दिया. अच्छा, उसको क्या बोलते हैं वो जो Mat. Runner. हाँ, एक अजीब सा नाम लेते हो ना आप लोग. There is a runner in my bedroom and there are so many dust stopper in my bedroom. रनर की ड्राइंग बना के दिखाएगा. रख. और ये किसके पास लगता है उसकी बनाई? बैट के पास. पता होगा नहीं ना, हमारा रनर ऐसा है. तो इसको रग बोलते हैं? रग बोलते हैं, रनर बोलते हैं? रनर बोलते हैं. रनर भी बोलते हैं. रनर नहीं सुना. अच्छा, एक और वो जो आज सोफा के लिए लाई थी उस दिन, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये बोलते हैं. I don't know. नहीं, GH नहीं लगेगा, THROW हो जाएगा. ये तो गलत है लेकिन मुझे नहीं पता. शायद वो थ्रो से ही ड्राइव किया गया होगा. हाँ. जो फेंकने वाला थ्रो होता है ना, उससे ड्राइव किया गया होगा. होता है ना ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास में दिखाते हैं. सोफा कवर. हाँ, सोफा कवर ही बोलते हैं लोग बाग वो उसको, अलग बट होता है लेकिन सोफे पे यूं ऐसे साइड में यूं डाल देते हैं ना.
पाकिस्तानी ड्रामा में देखा होगा, देखा है। साइड में डाल देते हैं। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसीलिए थ्रो बोलते हैं कि मतलब ऐसे हाँ, फेंक डाल दिया, दिया। सेट नहीं करा ढंग से, फेंक दिया। अच्छा भाई, नई नई चीज है, हमें भी अभी पता लगा था। वैसे उसे क्या कहेंगे, रनर ही क्यों कहेंगे? देखो आप गूगल करो। रनर कार्ड। थ्रो की भी स्पेलिंग देख लो या तो फिर आप। सो का टीएच आर ओ डब्ल्यू। थ्रो ही हुआ ना, हाँ तो वही फेंकने फेंकने से ही है। वही जो फेंकने की स्पेलिंग होती है थ्रो, वही मतलब है। अरे यार, क्या कर लिया मैंने, बहुत सी लग रही है। चलिए तो होमवर्क लिख लीजिए। Next sentences, 5 sentences. 6 sentences about your home, 2 about rooms, 2 about furniture, and 2 using there is and there are। क्या? 6 sentences लिखने हैं जिसमें से 2 about rooms, 2 about furniture and 2 furniture and 2 using there is and there are। There is and there are। That's it for today. Thank you.